खा के सर दर्द हो गया, ये लेजिट सर दर्द हो गया। क्यों? कुछ नहीं, ऐसा क्या बना दिया तुमने? बोल रहे हैं पनीर नहीं होगा ना? दही दिया है क्या? ठीक है ना, देखा है, रहने दीजिए, कल लगेगा तो बोलेंगे। चिंकी है, चिंकी ट्यूबलाइट जला दे तो। Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content, then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है शनिवार यानी कि सैटरडे, एंड ये व्लॉग कल का ही है, तो सुबह का ही टाइम है। और जैसे मैं इतनी जल्दी उठती हूँ ना, चिंकी को भी सुबह जल्दी उठने की आदत है। अगर वो जैसे टाइम से सो जाता है और नींद पूरी होने के बाद में भी आजकल मैं देखती हूँ कि बच्चे पड़े ही रहते हैं, हर घर का यही हाल है और बहुत लेट सो करके उठते हैं। मगर चिंकी की नींद अगर पूरी हो जाती है तो वो आराम से मेरी तरह ही उठ जाता है। और उसकी एक बहुत अच्छी आदत है कि कम से कम वीक में 4 से 5 दिन वो स्टार्टिंग से ही क्रिकेट, फुटबॉल सब कुछ इस तरीके से ये लोग टीम वाइज पूरा खेलने के लिए जाते हैं। तो इससे क्या है कि शरीर भी सही रहता है और एक पूरी बॉडी की एक्सरसाइज भी हो जाती है। सो बस यहाँ पे सब कुछ मैंने साफ़ सफाई कर ली है और शिवलिंग हैं उनको मैंने स्नान कराया है। वो चली गई थी मैं बर्तन धोने के लिए और यहाँ पे ये इसको लेके बैठा हुआ है। तो हमारे जो नेबर हैं तो उन्होंने बहुत दिनों के बाद चिंकी को देखा है तो उन्हीं से बात कर रहा था। और इनके यहाँ पे एक फ़ीमेल जर्मन शेफर्ड है। सो वो तो जैसे एस्ट्रो को क्या, हम लोगों को भी देख के चाहे एक दिन में अगर 20 बार भी देखेगी तो 20 बार भौंक के दौड़ के आती है अपनी बाउंड्री से। सो यहाँ हो गई थी पूजा संपन्न और उसके बाद में फिर तैयारी की है पकोड़े बनाने की। तो बच्चे बोल ही रहे थे 1-2 दिन से। और फिर गोभी भी आ गई थी घर में। और सबसे पहले आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सो यहाँ किचन में सीधी चली आई हूँ और एक दिन पहले सारा जो भी साग सब्जी जिसके मैं पकोड़े बनाऊँगी सो वो सब कट करके रख लिए थे। तो इतनी सुविधा हो जाती है और अकेला हाथ अगर किचन में रहे तो ये सब आइडियाज़ बेस्ट होते हैं। आज बन रहा है गोभी के पकोड़े, पनीर के पकोड़े और आलू के पकोड़े, तीनों बना रही हूँ। चिंकी के भी आने से 2-4 दिन पहले से आंचल बोल रही थी कि मम्मी गोभी के पकोड़े बना लो। तो उस टाइम पे गोभी थी भी नहीं और तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी, ज़्यादा दर्द था। अभी तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, पहले आपको दिखाया था और अब देखिए। अभी भी इस साइड में दर्द है, आस्ते आस्ते ही ठीक होगा। सो चाय तो मैंने नहाने जाने से पहले ही बना ली थी और बस ये बन जाएंगे तो सब खा भी लेंगे
फिर क्योंकि इसमें ज़्यादा मेहनत होगी तो जो लंच है उसको बिना मेहनत वाला बनाएंगे, थोड़ा जिसमें कम मेहनत मिलेगा। अब ये देखिए, ये सब सामान बनाना है तो कितना टाइम लगता है। गोभी रात में ही काट के रख ली थी, ये सारी गोभी। मिर्ची नुका के रखी हुई है, अदरक है, धनिया इसमें पूरा काट के रखा हुआ है। तो आसानी होती है करने में, समय लगता है ये है। इसी तरीके से मिर्ची वगैरह सारा सब कुछ करके रखा है। तो अगर जैसे बच्चे बोल भी जाए या अपना मन करे बनाने का तो निकालो और बनाओ, फिर काटने बैठो, सारा सब कुछ काटो तो कितना टाइम लग जाएगा। छोटे छोटे साइज़ की ये 4 गोभी थी, बस उसको छोटे साइज़ में कट कर लिया है। हरी मिर्ची, ढेर सारा हरा धनिया, ये हींग घोल के डाल रही हूँ, और हल्दी डाली है और बेसन डाला है और नमक, दैट्स इट। और इसमें कुछ भी मैंने नहीं डाला है। इसमें कोई प्याज वगैरह एक्स्ट्रा कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, हिसाब से डाल रही हूँ नमक। फ़िलहाल पानी नहीं डाला है। जो गोभी वगैरह जो धोई हुई है और धनिया धोया है तो उसी का जो पानी हल्का सा है ना, तो बस उसी में थोड़ा सा जैसे लिपट जाना चाहिए बेसन, तो थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ। एक बार में पूरा नहीं डाला है। जैसे एक तो तरीका होता है बेसन घोल के बड़ी बड़ी गोभी जो रहती है उसको डुबो के पकोड़े बनाते हैं, मैं ऐसे बनाती हूँ। सो ये बहुत मतलब कुरकुरे बनते हैं। तो वहाँ अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, और थोड़े से जैसे पानी के छींटे मार दीजिए आप अगर ज़रूरत है तो। इस तरीके से गोभी को मिक्स करके आप बनाइए, पकोड़े बहुत अच्छे बनते हैं। और यहाँ अलग से बेसन घोल रही हूँ, तो बेसन लिया है, हरा धनिया, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी और नमक, और थोड़ी सी जो हींग घोली थी वो इसमें डाली है। तो पकौड़ों में हींग ज़रूर से डालिए, एक तो डाइजेशन अच्छा होता है और ऊपर से टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। हिसाब से डाला है नमक। तो बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा बेसन रखना है। ये मैंने घोला है, पनीर के पकोड़े बनाऊंगी और आलू के पकोड़े बनाऊंगी, तो उसके लिए ये मैंने घोल के रखा है। सो आलू भी एक साइड में मैंने कट करके रख लिए थे, वही पतले पतले, बहुत ज़्यादा पतले नहीं काटे थे। और यहाँ पे इस तरीके से मैं बनाती हूँ गोभी के पकोड़े। तो ये बहुत क्रंची बनते हैं। एक्स्ट्रा आपको कोई चावल का आटा वगैरह डालने की, या सूजी बहुत से लोग डालते हैं कि क्रंच अच्छा आएगा, क्रंच इसी तरीके से आपका बहुत अच्छा आ जाएगा। और ये फर्स्ट बैच निकाला ही था कि उसको कंट्रोल नहीं हुआ, और एकदम गर्मा गर्म पकौड़ी एक हाथ इस तरीके से उसके हो रहे थे। मतलब गर्म इतनी थी ना, तो वही मैं बोल रही कि रुक जा, पहली प्लेट में तुझे ही लगा के दे रही हूँ, मगर वो एक पकौड़ी ले गया। और बस यहाँ पे उसके बाद में मैंने दूसरा बैच सेका है आलू की पकौड़ी का, और इसके बाद मैंने सेका है पनीर की पकौड़ी का। और ये है पनीर की पकौड़ियाँ। सो मेरे पास में वो अमूल पनीर ही था। आप जो भी पनीर खाते हैं उसका भी आराम से बना सकते हैं। बट हाँ, ये है कि पनीर की पकौड़ी बनाने से पहले आप पनीर में थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी और थोड़ा सा बिल्कुल नमक डाल के उसको मतलब उसमें मिक्स कर दीजिए, और फिर आप बेसन में डुबो के बनाइए। तो जो फीके फीके पनीर लगते हैं वो बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। सो दिस इज टिप ऑफ द डे, और बहुत इंपॉर्टेंट टिप है ये पकौड़े बनाने के लिए, स्पेशली पनीर का। सो यहाँ पे ये एक एक बैच करके सेक लिया था, और ये लगा दी मैंने पकौड़ी की प्लेट। सो विंटर्स का ये पहला वाला प्लेट है हमारे यहाँ जो पकौड़ी बनी है। तो बच्चे तो बिल्कुल खुश हो गए थे। और ये वाली गोभी जिस तरीके से मैं बनाती हूँ पकौड़े, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। और ये हरे धनिया की चटनी बना ली थी स्पेशली चिंकी के लिए, वो खाता है इस चटनी के साथ में पकौड़े। सो बस यहाँ पे बैठा हुआ था, और मैंने उसको एक तो अपने हाथ से ही खिलाया है, बाकी उसने खूब बढ़िया से एंजॉय किया है। और एक तो वो गरम उठा के ही ले गया था, क्यों कंट्रोल नहीं हो रहा था कि आप बना रहे हो, मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा है, सबसे पहले आप मुझे दे दो। सो यही है कि बच्चे बाहर रहते हैं तो फिर कहाँ ये सब मिलता है। अब 1-2 दिन के बाद की फिर उसकी फ़्लाइट है, सो फिर से चला जाएगा हैदराबाद। तो इसीलिए उसके पसंद की चीज़ मैंने बनाई है, उसको बहुत पसंद है ये। सारे ही पकोड़े मैंने बना लिए थे, और फिर इन सब चीज़ों में टाइम भी काफ़ी लग जाता है। बस उसके बाद में फिर इसने बोला कि आप बैठिए, मैं आपकी ड्रेसिंग करके और दवाई लगा देता हूँ। पहले से काफ़ी सही हो गई है जो चोट है। अब वो क्या है, जो एकदम लालपन में था अब वो थोड़ा ब्लैक होने लग गया है, यानी कि सूख रहा है अब।
सो इसने यहाँ पे मेडिसिन लगा दी थी और ये दवाई लगाने के बाद में फिर से मैं किचन में गई हूँ। और देखिए मेथी भी एक दिन पहले पूरी नुका के और काट के रख ली थी मैंने। तो यही है कि इतना सारा सामान बना है, अब 3-3 पकौड़े बनाना कोई मजाक की बात नहीं होती है, कितना अरेंजमेंट करना पड़ता है। वो सब बनाने के बाद में फिर चाय भी है सबकी, फिर एस्ट्रो का भी खाना है, तो इस तरीके से। और ये कुकर में एस्ट्रो का ही खाना चढ़ा हुआ है, तो काम कम नहीं रहता है घर गृहस्थी में और किचन में। सो ये सब कट करके रख लो तो बहुत आसानी रहती है। वही मैं फिर से रिपीट करूँगी कि अगर आप अकेले काम करते हो अपने किचन में तो इससे बेस्ट आइडिया तो मुझे कोई लगता ही नहीं है। तो बस यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी थी और सरसों का तेल ही डाला है, जीरा डाला है और थोड़ी सी हींग डाल दी है और साथ के साथ ही डाल रही हूँ आलू। तो आलू को थोड़ा सा फ्राई करके और फिर ऊपर से थोड़ी थोड़ी मेथी करके डाल के चला लूँगी और हरी मिर्ची साथ में डालिए, थोड़ी सी हल्दी डाली है। सो आलू मेथी की सब्जी और पराठे यही बना लिया था लंच में। सोचा था कि ज़रा सा पुलाव बना लूँगी तो जल्दी भी बन जाएगा, बट ये काट के रखा हुआ था तो ईजी भी पड़ गया और यही बना लिया। और आलू मेथी चिंकी की बहुत ज़्यादा फेवरेट है, स्पेशली जो बेसन की रोटी मैं बनाती हूँ। सो आलू मेथी की भुजिया और बेसन की रोटी उसको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। बट मैंने इसके साथ पराठे बनाए थे देसी घी के। तो यहाँ पे पूरी ही मेथी को ऊपर में इस तरीके से बिछा के और ढक्कन लगा दिया। फ़िलहाल अभी तो काफ़ी पानी रिलीज़ करेगी मेथी, और जितना भी सामान काटा था जैसे सब्जी वगैरह फल वगैरह सारा सब कुछ एक ही बार में उठा के एक थैली में और डस्टबिन में डाल दिया है। काउंटर को किया है थोड़ा सा क्लीन, क्योंकि इतना खाना पीना बनाने में काफ़ी मैसी हो जाता है। तो इसीलिए इकट्ठा पूरा सामान जैसे रेडी कर लो बनाने का और फिर पूरा क्लीन कर दो, वो सही है। फिर तो दोपहर में फिर हाउस हेल्पर आई थी, 2 से 3 दिन की छुट्टी उन्होंने की है। और यहाँ एक बार 5 मिनट के बाद मैंने ढक्कन खोल के देखा है आलू मेथी का, तो आलू गल गए थे और फिर से मैंने थोड़ा सा ढक दिया था क्योंकि मेथी कुछ ज़्यादा ही हरी थी। और अब ये भुजिया एकदम बन के रेडी हो गई है। सो नमक को कर रही हूँ बैलेंस, और बस नमक डाला है इसलिए 2 मिनट के लिए स्लो गैस पे और मैं इसको ढक्कन को बंद करके छोड़ूंगी। उसके बाद मैं करूँगी गैस को बंद और तब तक फिर लगा लूँगी आटा। सो यहाँ मैंने फटाफट फटाफट बनाए हैं पराठे भी सभी के लिए। अब वही है कि देखिए अभी 5 से 6 दिन हुए हैं मेरे गर्दन में चोट है, बट वही है कि आप जितना सोचते हो कि आपको इतना मतलब आराम मिलेगा, पूरा बेड रेस्ट मिलेगा, तो घर परिवार में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। क्योंकि बच्चे भी पढ़ते हैं, उनका भी ट्यूशन है, कॉलेज है, सब कुछ है, तो बच्चे भी कितना करेंगे। तो वही है कि सब मिल बांट के कर लो तो फिर काम सिलट जाता है। और घर परिवार में इतना ज़्यादा बेड रेस्ट मुझे तो क्या, शायद आपको भी नहीं मिलता होगा। तो बस जल्दी जल्दी बनाए हैं और मुझे निकलना था ज़रा काम से, और बस यहाँ पे किचन पूरा क्लीन करके, और बाकी तो हाउस हेल्पर ने दोपहर में आके बर्तन वगैरह कर दिए थे। और यहाँ मैं रेडी होकर, रेडी क्या वही पहनी हुई थी, बस इस तरीके से थोड़ा दुपट्टे से मैं गर्दन को ढक लेती हूँ। चेन वगैरह अभी मैंने पहनी नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है, और लग भी रही है चेन पहनने से, टच हो रहा है चोट में तो लग रही है। सो बाय बाय, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। निकल गई थी ज़रा काम से। तो चलिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।